तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 13वीं बार देश को संबोधित किया और आज उनका भाषण 76 मिनट का था और इस स्पीच में उन्होंने जेन जी के लिए, जेन अल्फा के लिए, युवाओं के लिए बड़े ऐलान भी किए हैं। उन्होंने शक्ति की सप्तधारा की घोषणा भी की है, उन 7 संकल्पों को बताया है जिसका लक्ष्य निर्धारित करके देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने लिया हुआ है और देश को भी दिलवाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का पूरे राष्ट्रीय गीत का गान हुआ और प्रधानमंत्री ने जैसे ही ध्वजारोहण किया उसके बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हुआ। उसके ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने लाल किले से युवाओं, महिलाओं और इसके अलावा एक और बात का जिक्र किया। उन्होंने आज कुछ लोगों को दिमागी नक्सली बताया और बताया कि दिमागी नक्सली नौजवानों को बरगलाना चाहते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश आपको हम सुनवाएंगे। उनके भाषण के जो मुख्य मैसेज थे वो आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सर, आज एक ऐसी चीज़ हुई है, एक ऐसी घटना हुई जिसकी बड़ी चर्चा सुबह से हो रही है और वो बड़ी अटपटी है, बड़ी ऑकवर्ड है, उसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, उस पर सफाई देनी पड़ी है। ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हुआ है। राहुल गांधी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 15 अगस्त के मौके पर लाल किले का जो आधिकारिक कार्यक्रम था उसमें वो नहीं आए थे। ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी वो नहीं गए थे। 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी वो आजकल नहीं जाते हैं और अब इस बार उस पर तो कोई सफाई भी नहीं दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी और खड़गे साहब भी क्यों नहीं गए वहां पर। लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस नाते परंपरा के हिसाब से तो राहुल गांधी को वहां होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन वो जहां थे, यानी कि इंदिरा भवन कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय, वहां झंडारोहण में वो शामिल हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो थे वहां पर। सोनिया गांधी जी वहां पर हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है। और राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी आजकल सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी वहां पर थे। और उन तीनों की मौजूदगी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के एक ऐसी तस्वीर बन गई, एक ऐसी परिस्थिति वहां निर्माण हो गई जो देखने वालों के लिए बड़ी कौतूहल की बात थी और विवाद की भी बात है। वंदे मातरम बज रहा है, गाया जा रहा है और आमतौर पर इससे पहले केवल 2 छंद कह लीजिए, 2 पद ही गाए जाते थे, तो वहां तक सब कुछ ठीक है। लेकिन क्योंकि अब इस पर कानून भी बन चुका है और इसी सत्र में पारित भी हुआ है कानून, जिसके बाद उसको गाने को लेकर पूरी मर्यादाएं हैं। कानून बताता है कि अब आपको वंदे मातरम पूरा ही गाना पड़ेगा, उसको बीच में छोटा करके नहीं गाया जा सकता। तो जैसे ही दूसरे छंद के आगे वंदे मातरम का गायन होता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों बड़े असहज हो जाते हैं और बात यहां तक पहुंच जाती है कि राहुल गांधी देखते हैं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ, कुछ इशारों में बात होती है। इतने में कैमरा फिर खड़गे साहब और सोनिया गांधी पर जाता है तो वो बड़े नाराज दिखाई दे रहे थे। सोनिया गांधी खास तौर पर बड़ी क्षुब्ध दिखाई दे रही थी। फिर किसी को पीछे से बुलाया जाता है, उसके कान वो आकर के कुछ सफाई देता है, लेकिन सोनिया गांधी, ऐसा लगा कि बिल्कुल डपट दिया सोनिया गांधी ने उस व्यक्ति को। अब ये सब तब हो रहा है जब वंदे मातरम गाया जा रहा है। ऐसी क्या बात हो गई कि वंदे मातरम के बीच में सावधान की मुद्रा तोड़ करके इतनी नाराजगी वहां पर व्यक्त की जाने लगी? क्या वो नाराजगी वंदे मातरम को लेकर ही थी कि पूरा वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है? यह सवाल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश से हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई वंदे मातरम को लेकर के कोई बात नहीं थी, ना कोई अपमान किया गया। सोनिया गांधी ये कहने चाह रही थी कि खड़गे जी, क्योंकि उनकी आयु भी हो गई है, तो उनके लिए कुर्सी यहां पर नहीं थी, तो वो इस बात की ओर इशारा कर रही थी सेवा दल के एक व्यक्ति को बुलाकर, कुर्सी कहां है। लेकिन ये बड़ी अटपटी सी बात है कि चलते वंदे मातरम के बीच में क्यों कुर्सी की याद आएगी सोनिया गांधी को? सबको मालूम है कि वंदे मातरम अब पूरा गाया जाता है और उस 3 मिनट 10 सेकंड में ऐसा क्या गुजर जाता कि बड़ा इमरजेंसी में कुर्सी की लगाने की वहां नौबत होती। इसके बाद खड़गे साहब ने भाषण भी दिया है, भाषण भी खड़े होकर ही दिया है और भाषण वो राज्यसभा में भी करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में और रैलियों में भी करते हैं और अभी ही किया है उन्होंने। 40 मिनट खड़े थे। अभी उन्होंने जो हल्द्वानी की जिस घटना का जिक्र किया कि यहाँ भी खड़े थे, यहाँ भी खड़े थे, प्रधानमंत्री के दफ्तर के आगे जो था वहां भी खड़े थे। तो ये सफाई की उनके लिए कुर्सी की मांग में करते हुए बीच वंदे मातरम में सोनिया गांधी नाराज हो गई, कुछ समझ में ना आने वाली बात है।
इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पूरा वंदे मातरम वहां गाए जाने से ऐतराज हुआ गांधी परिवार को और खड़गे साहब को। तो आप वो वीडियो देख लें सर एक बार, और फिर आप ये ना सोचें कि हम प्रधानमंत्री के भाषण में कही गई बातों का जिक्र पहले क्यों नहीं कर रहे हैं। वो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार जरा आप ये देख लीजिए पहले, बात कर लें इसकी, फिर हम पूरा लंबा कार्यक्रम प्रधानमंत्री की बातों पर आपको सुना करके करते हैं। देखिए जरा शुरुआत में, क्योंकि वो फिर हम भी पूरा सुनाना पड़ेगा। वंदे मातरम बजा, वंदे मातरम शुरू करेंगे। मौजूद है और यहाँ पर वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुपदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत कर कर वाले केवल माँ तुम्हें आ बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही निधी तुम्ही वर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दारिणी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तो आपने देखा वंदे मातरम के बीच में ही सोनिया गांधी और खड़गे साहब किसी को बुला करके बड़े गुस्से में कुछ कह भी रहे हैं। उनसे क्या वजह थी, सवाल पूछा गया कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश से। आप उनकी सफाई सुनिए। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। उसमें कोई नहीं था। 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वंदे मातरम है और पहले 2 पद उसके जो खुद खड़गे साहब गा भी रहे थे, सोनिया जी भी गा रही थी, उसको गाने में 1 मिनट 5 सेकंड लगता है। तो बचे थे 2 मिनट 5 सेकंड, जिस पर जयराम रमेश जी ने यह कहा कि वो 2 मिनट 5 सेकंड लंबा खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए कुर्सी की मांग सोनिया जी उनके लिए कर रही थी। ये सफाई है कांग्रेस पार्टी की। अब आपने देखा पूरा वीडियो, आप बताएं आपको क्या लगा। मेरे पास इस वीडियो के 2 एंगल और हैं, लेकिन क्योंकि उनमें ऑडियो नहीं है, वो आपकी स्क्रीन पर चलेगा। पर आप सामने जो हो रहा था ना, इशारे, जो सामने इशारा हो रहा था, सौरभ, वो भी आप देखेंगे। वो दूसरी वीडियो प्ले कर दी। हाँ, आप बोलिए सर। सौरभ, कांग्रेस पार्टी एक कहा जाता है कि तर्क भी दें, थोड़ा ऐसा हो जो सो कन्विंसिंग हो, थोड़ा सा कन्विंसिंग। इतना भोंडा तर्क जयराम रमेश की तरफ से आ रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। और जो प्रधानमंत्री जो आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी, और जो मैं भी कहता हूं
आज की कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का एंड्रॉयड वर्जन है। मुस्लिम लीग एक पहली पार्टी है जिसने इस प्रकार से वंदे मातरम का विरोध किया था। वैसे तो 1923 के काकीनाडा से हुआ था, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था और वंदे मातरम का गुंज जो है उसने रीयूनाइट किया था, तभी से मुसलमान इसका विरोध करते थे वंदे मातरम का। और वही बात मुस्लिम लीग ने आगे की, वही जिन्ना ने उठाया और उसको कांग्रेस ने सेकुलर के पाने में डाल करके और कहा कि चलो 2 ही स्टैंजा तक जाते थे। लेकिन 2 स्टैंजा भी भारत का मुसलमान नहीं गाने के लिए तैयार नहीं होता था। और आज जो है जो तर्क दिया जाता है, ऐसे लग रहा था कि 2 स्टैंजा के बाद एक एक शब्द जो है वो खड़गे जी पर भारी पड़ रहा था। श्रीमती सोनिया गांधी को तो समझ में मेरी बात समझ में आती है कि वो इटली से यहां आई और 15 साल तक भारत की नागरिकता नहीं ली, हर 5 साल बाद अपनी नागरिकता दोहराती। तो भारत का प्रेम उनका कितना है यह सब बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सत्ता और अपने बेटे को यहां पर खड़ा करने के लिए उन्होंने यह नागरिकता का यहां पर कवच पहन रखा है। लेकिन खड़गे तावत तो इसी मिट्टी की पैदाइश हैं, उनको इससे कैसी घृणा है? सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए आप इतने आपके मन में कोई शक नहीं है कि वो एतराज उनको पूरा वंदे मातरम गाने मैं कह रहा हूं जैसे कोई, मैं बता रहा हूं जैसे कोई मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति जो है एक एक पल उसके लिए पीड़ादायक होती है, उसी प्रकार का हलचल जो है, शारीरिक हलचल जो है श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने किया है। यह पूरे देश का अपमान है, पूरे जिसे हम कहते हैं देश के कानून और संसद का अपमान है।